तभी कायोंग से मिलने के लिए वहाँ पर उसकी क्लासमेट आती है। वो असल में कायोंग को उसके पैसे वापस लौटाने आई थी, क्योंकि वो तो सब कुछ भूल गई थी कि उसके पास वो पैसे किस तरीके से आए थे। जिस पर कायोंग उससे कहती है कि वो पैसे अपने पास रख सकती है, क्योंकि उसने ज़रूरत के वक्त कायोंग की हेल्प की थी। पर वो उन पैसों को लेने से मना कर देती है और वो कहती है कि उसे अपनी जॉब और नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए, तो क्या वो उसके लिए उसमें मदद कर सकती है। जिसकी वजह से कायोंग को पैसों को लेकर अपने घर के बाहर लगे मिर्ची के पौधों के नीचे दफना देती है। अगले दिन मिजी कायोंग से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो बताती है कि उसने भी सिर्फ नानी को नहीं खोया था बल्कि अपने प्यार को भी खोया था, क्योंकि नानी यंग लेडी बन गई थी तब मिजी को उनसे प्यार हो गया था। फिर मिजी नानी की कही हुई बातें भी कायोंग को बता देती है कि नानी के पास लाइफ में जो कुछ भी था उसमें से सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए कायोंग थी। फिर कायोंग मिजी से पूछती है क्या उसे अपनी लाइफ में कुछ और चाहिए, लेकिन कायोंग ये जानती थी कि मिजी अब पूरी तरह से सेटल्ड थी, तो कायोंग भी अब आराम से इस दुनिया को छोड़कर जा सकती थी। जहाँ वो आखिरी बार इब्लिस से बात करने के लिए लेम्पी रब करती है, लेकिन वो बहुत दिनों तक उसके सामने ही नहीं आता, जिसकी वजह से कायोंग बिना कुछ सोचे दुबई के डेजर्ट में चली जाती है। वो बहुत दिनों तक डेजर्ट में ही भटकती है ताकि कहीं तो इब्लिस उसे मिल जाएगा। तब इब्लिस को उसके सामने आना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो कायोंग उसे ढूंढते ढूंढते ही मर जाती। कायोंग उसे अपनी आखिरी विश बताती है और वो ये थी कि वो अपने सारे इमोशंस जैसे कि उसकी नानी का उसके लिए प्यार और मिजी की दोस्ती वो सब कुछ फील करते हुए मरना चाहती है, और ये उसकी एक सेल्फिश विश थी। असल में वो करप्ट इसलिए बनी थी ताकि वो कम से कम इब्लिस को तो बचा सके जिससे वो प्यार करती है। यह देखकर इब्लिस पहली बार किसी इंसान के सामने झुकता है और वो थी कायोंग। फिर इब्लिस आखिरी बार उसके सामने अपनी फीलिंग्स का फेस करता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है और हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। अब कायोंग को हर इमोशंस जो भी उसने अपने बचपन से अभी तक देखा था वो उसे सब कुछ फील होता है, और वो पहली बार ज़िंदगी में सब कुछ फील करके बहुत ज़्यादा रोती है। इधर इब्लिस भी अपनी हार मानकर आइजल के पास चला जाता है ताकि उसे अपनी सज़ा मिल सके। तभी उसे आइजल बताता है कि कायोंग अगले दिन मरने वाली है, जो सुनकर इब्लिस भी उसके आखिरी वक्त में प्रे करता है कि गॉड कायोंग को बचा ले, क्योंकि वो बुरी नहीं थी। और ऐसा भी पहली बार हुआ था कि कोई जिन इंसान के लिए कुछ मांग रहा था वो आखिरी वक्त भी उसके साथ बिताना चाहता था, लेकिन आइजल अपने वादे से पीछे हटने के लिए उसे मना करता है और फिर वो उसका गला काट कर उसे हेल भेज देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कायोंग अभी तक डेजर्ट में रो रही थी। तभी आईजेल की असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आती है। उसे ही खालिद को लैंप दिया था इसलिए ये सब कुछ हुआ था, इसलिए वो कायोंग से माफ़ी मांगने के लिए आई थी और उसे अपनी गलती ठीक करने के लिए कायोंग को उसकी मेमोरी भी दे देती है। अब कायोंग को सब कुछ याद आ जाता है कि वो इब्लिस से मिली थी और इब्लिस एक जीनी था, लेकिन ये सब कुछ जानकर कायोंग का दिल और भी ज़्यादा दुखता है क्योंकि उसे ये सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है कि इब्लिस उसे जानबूझकर हारा था ताकि कायोंग जिंदा रह पाए और उससे बहुत प्यार करता था। इस वजह से कायोंग गिल्ट में रोते रोते ही डेजर्ट में मर जाती है। उसके मरने की खबर उसके विलेज तक भी पहुंची जाती है और वो सभी लोग उसके लिए बहुत दुखी थे क्योंकि वो भी ये समझ चुके थे कि कायोंग एक अच्छी लड़की है, ना कि कोई साइकोपैथ। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मिजी कायोंग से मिलने के लिए उसके बॉक्स के पास जाती है। वो इमोशनल होकर उस बॉक्स को टच करती है जिसकी वजह से अचानक से उसके पीछे कायोंग आ जाती है जो उससे कहती है कि वो मिजी की 3 विश पूरी करेगी। ये देखकर मिजी एक बार डर जाती है क्योंकि कायोंग एक जीनिया बन चुकी थी। अब कायोंग से 1000 साल से लेकर अभी तक की अपनी कहानी बताती है कि उसका 1000 साल का इब्लिस के साथ सच्चा प्यार था, इसलिए अब वो भी एक जीनिया बन गई है जो कि लोगों की 3 विशेष देती है। तब मिजी उससे अपनी पहली विश बता देती है और वो ये थी कि कायोंग हर हफ्ते उसके साथ डिनर करेगी और सेकेंड विश ये थी कि हर गरीब बच्चा मिजी के क्लिनिक आ पाए, जो कि कायोंग पूरी कर देती है। पर मिजी अपनी आखिरी विश नहीं मांगती क्योंकि वह जानती थी कि अगर आखिरी विश मांगते ही कायोंग उससे दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कायोंग भी मिजी के साथ बिल्कुल वैसी तरीके से रहती है जिस तरह से इब्लिस कायोंग के साथ एक इंसान बनकर रहता था। और मिजी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के दिन कायोंग को सरप्राइज देने के लिए उसके लिए फायरवर्क शो भी करती है, जो देखकर कायोंग को इब्लिस की याद आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर मिजी भी इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो अगले दिन कायोंग को उसकी समाधि के पास लेकर जाती है। यहाँ पर मिजी अपनी आखिरी विश भी मांग लेती है और वो यह थी कि कायोंग भले ही एक जीनिया बन गई हो पर उसे जहाँ भी रहे वो खुश रहे और उसे अपना सच्चा प्यार भी वापस मिल जाए। ये सुनकर कायोंग मिजी को रोकती है, पर क्योंकि लास्ट विश भी पूरी हो चुकी थी तो अब मिजी कायोंग को नहीं देख पाती और हमेशा के लिए भूल जाती है कि उसकी दोस्त एक जीनिया थी। अब हम अगले साल चेरी ब्लॉसम का टाइम देखते हैं। तब कायोंग को अपने घर के बाहर लगे फूल में अपनी नानी की स्पिरिट्स मिलती है जो कि उसे मिलने के लिए आई थी। फिर वो मिजी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी कि किसी ने 1000 साल पहले की तस्वीर खोज निकाली थी और ये तस्वीर किसी सुंदर लड़की की थी जो कि असल में कायोंग थी। जिसके बाद कायोंग अकेले चेरी ब्लॉसम एंजॉय करके अपने पहले के दिनों को याद कर रही थी और वो इब्लिस के बारे में सोच रही होती है। तब इब्लिस उसके सामने आकर उसे किस कर देता है, जहाँ पर इब्लिस को देखकर वो काफ़ी खुश होती है और वो उससे पूछती है कि वापस से कोरिया कैसे आया।
कहीं मिजी की विश करने की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ ना। इस पर इब्लिस कहता है कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो वापस कैसे आया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये सब असल में नानी की वजह से पॉसिबल हुआ था, क्योंकि नानी को हेवन में जगह मिल गई थी पर वो वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। वो आईजीएल से जिद कर रही थी कि वो इब्लिस को वापस कोयोंग के पास भेज दे, पर वो उसकी विश पूरी नहीं कर सकता था। वो खुद गॉड से बात करने को बोलती है, इसलिए अब आईजीएल को गॉड से बात करनी पड़ती है और गॉड का ऑर्डर होता है कि इब्लिस को वापस से कोरिया भेज दिया जाए। इसलिए खुद आईजीएल इब्लिस का लेम कोरिया वापस छोड़कर आता है। यही वजह थी कि इब्लिस वापस आ गया था। अब कायोंग उसे बताती है कि अब वो कोरिया की सबसे फेमस जीनिया बन चुकी है और वो अपनी मैजिक से अपने हाथ निकालकर इब्लिस को डरा भी देती है, जिसके बाद दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। पर क्योंकि उन्हें अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए थे, तो इब्लिस कायोंग को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो काम करके पैसे कमा सके। पर कायोंग बोलती है कि उसके पास तो पहले से ही पैसे हैं। अब वो अपने दफनाए हुए पैसे बाहर निकाल लेती है और इब्लिस को कुछ पैसे हेयर कट करवाने के लिए देती है, पर वो बताता है कि वो अपने बाल लंबे करेगा ताकि वो अपने असिस्टेंट को वापस बना पाए। फिर वो अपने नए मास्टर के पास भी जाता है, पर वो लेडी इब्लिस को ही पागल बना देती है, क्योंकि वो एक पिरामिड स्कीम वाली स्कैमर थी। वो लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचा करती थी। उसके बाद इब्लिस और कायोंग बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ और कपल जैसे बनकर लैंप में रहते थे। वो अपने असिस्टेंट को भी वापस बना लेते हैं। उसका असिस्टेंट जिंदा होते ही सबसे पहले आईजीएल को काटने के लिए जाता है, क्योंकि उसे उसकी असिस्टेंट वापस चाहिए थी। ऐसा ही एक दिन इब्लिस भी आईजीएल से मिलने के लिए जाता है। आईजीएल उसे नानी के बारे में बताता है कि नानी ही रोज प्रे करती थी कि इब्लिस वापस से कायोंग के पास आ जाए, इसलिए वो कायोंग के पास लौटा था। जिसके बाद इब्लिस और कायोंग दुबई भी जाते हैं और वहाँ पर मिजी को भी देख पाते हैं, जो कि अब ओल्ड हो गई थी, लेकिन वो अब भी अपनी बेस्ट फ्रेंड कायोंग को नहीं भूली थी, क्योंकि उसने अपने हाथों में उसकी वॉच पहनी हुई थी। दूसरी तरफ इब्लिस और कायोंग डेजर्ट में एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। अब नानी भी हेवन जा रही थी और इब्लिस और कायोंग को गुड बाय मैसेज करती है और हमेशा साथ रहने और खुश रहने के लिए कहती है, और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं कभी किसी नए सीजन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।